अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे नबी की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिनकी कौम बदतरीन गुनाहों में मुब्तला थी और जिन पर अल्लाह का सख्त तरीन अजाब नाजिल हुआ। ये किस्सा है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का, जो गुनाह सरकशी और बदअमालियों में इस हद तक बढ़ गई कि अल्लाह ने इन्हें निस्तो नबूद कर दिया। ये एक निहायत सबक मोज़ वाक़या है जिसमें हमारे लिए बेशुमार इबरतें और नसीहतें मौजूद हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि हम सब इस वाक़े से सबक हासिल कर सके और अपने ईमान को मज़ीद मजबूत कर सके। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आप पर भी नबूवत का अजीम मुनसब अता किया गया। अल्लाह ताला ने इन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो दुनिया की सबसे बदतरीन बुराई में मुब्तला थी। ये लोग आम गुनाहों के अलावा एक ऐसी बुराई करते थे जो इससे पहले किसी कौम ने नहीं की थी। ये लोग हमजिन्स परस्ती में मुब्तला थे और खुलेआम बदफेली करते थे। दोस्तों, ये लोग न सिर्फ बुरे कामों में हद से गुजर चुके थे बल्कि इन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, नेकी और पाकीज़गी की दावत दी, मगर ये लोग बाज ना आए। तो आइए इस कहानी को तफसील से सुनते हैं। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी रोजाना पानी लेने के लिए शहर के किनारे वाक़या दरिया पर जाया करती थी। एक दिन वहाँ कुछ अजनबी मर्द नमूदार हुए जो दर हकीकत इंसानी शक्ल में भेजे गए फरिश्ते थे। इनमें से एक ने पूछा, ए लड़की, क्या यहाँ कोई ठहरने की जगह है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी अपनी कौम के बुरे हालात को याद करते हुए मोहतात अंदाज में बोली, यही ठहरे, मैं पहले अपने वालिद को बता कर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गई और इन्हें सारा माजरा सुनाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फौरन मेहमानों की तरफ रवाना हुए। जब वो इन लोगों के करीब पहुंचे तो इनके दिल में बेचैनी पैदा हुई। इन्होंने कहा, आज का दिन बहुत मुश्किल मालूम होता है। दोस्तों, इन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है? लेकिन वो खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया। जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की तो आप हया और इखलाक के बाइस इनकार ना कर सके, लेकिन दिल में फिक्रमंद जरूर हुए। आप इनके आगे आगे चलते रहे ताकि इन्हें किसी तरह शहर में दाखिल होने से रोक सके। रास्ते में फरमाया, रूए ज़मीन पर इस बस्ती के लोगों से ज्यादा बदकार कोई नहीं। नाज़रीन, ये अल्फाज दरअसल इन्हें अपनी कौम के गंदे अमाल से खबरदार करने के लिए थे, मगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया और शहर में दाखिल होने के लिए चलते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुसलसल इनसे गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश करते रहे ताकि वो किसी और तरफ चले जाएं, लेकिन वो अपनी राह पर कायम रहे। जब रात हुई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को घर ले गए और किसी ने इन्हें आते भी नहीं देखा। लेकिन इनकी बीवी ने जैसे ही ये अजनबी अफराद देखे, वो खामोशी से बाहर निकली और अपनी कौम को इतला दे दी। दोस्तों, फिर खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बदकिरदार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़े। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शोर सुनाई दिया तो वो हैरान हो गए और सोचने लगे, ये लोग कैसे जान गए कि मेरे पास मेहमान आए हैं। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बाहर आए और आखिरी बार इन्हें समझाने की कोशिश की, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पकीज़ा हैं, अपनी बीवियों के पास जाओ, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को शर्मिंदा ना करो। इन्होंने तकवा इख्तियार करने की नसीहत की, इन्हें याद दिलाया कि अल्लाह सब कुछ देखता और सुनता है और इनसे गैर फितरी अमल से बाज आने की दरख्वास्त की। और फिर फरमाया, क्या तुम में कोई एक भी अक्लमंद इंसान नहीं? लेकिन इनके दिल पत्थर के हो चुके थे। दोस्तों, वो अपनी गुमराही में डटे रहे और शोर मचाते रहे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो किसी तरह नहीं रुक रहे तो बेख्तियार पुकार उठे, काश मेरे पास कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में जा सकता। ये सुनकर अजनबी मेहमानों ने खुद को जाहिर कर दिया और फरमाया, ए लूत, खौफ ना करो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक इशारा किया और वो तमाम बदकार अंधे हो गए, जिससे वो ना तो आगे बढ़ सके और ना ही कुछ देख सके। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त बस्ती से निकल जाएं और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। साथ ही इन्हें बता दिया था कि इनकी बीवी भी अजाब में मुब्तला होने वालों में शामिल होगी। दोस्तों, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ रवाना हुए और जैसे ही सुबह करीब आई, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से पूरी बस्ती को जड़ से उखाड़ लिया, इन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर उल्टा जमीन पर फेंक दिया। इस दौरान आसमान से अंगारों और पत्थरों की बारिश भी होती रही, जो खास तौर पर इन बदकारों के लिए मुकर्रर किए गए थे। जब ये अजाब नाजिल हो रहा था तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देख लिया
और फौरन अजाब की लपेट में आकर खत्म हो गई। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को निस्तो नबूद कर दिया और वहाँ पानी का एक जहरीला जखीरा पैदा हो गया जिसे आज हम बहर मुर्दार यानी डेड सी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यूं बदकार कौम का नामो निशान मिट गया और जमीन से हमेशा के लिए इनका वजूद खत्म हो गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस आजमाइश के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और इन्हें अपनी कौम की हलाकत की खबर सुनाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही अल्लाह के फैसले से आगाह थे और दोनों अंबिया अपनी दावत को आगे बढ़ाने में लग गए। नाज़रीन, ये किस्सा हमें ये सबक सिखाता है कि जब कोई कौम हद से बढ़ जाती है, अल्लाह की नाफरमानी करती है, तो अल्लाह का अज़ाब जरूर आता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें, नेक रास्ते पर चलें और अपने माशरे में बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस्लामी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।